हमारा पाठ का नाम है दिल्ली से पत्र। हम इसके अंदर पत्र सीखेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न है, इसके जवाब। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक कंप्यूटर और उस पर एक कबूतर चोंच में पत्र लिए उस पर खड़ा है। कबूतर क्या कर रहा है? कबूतर पत्र को चोंच में रखकर कंप्यूटर पर बैठा है। इस चित्र से हमें क्या मालूम होता है? इस चित्र से हमें यह मालूम होता है कि प्राचीन काल में कबूतर या पक्षियों के द्वारा पत्र भेजा जाता था। आधुनिक काल में ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर या टेलीग्राम के द्वारा संदेशे भेजे जाते हैं। पत्र प्रारूप। हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। यानी वहाँ का लड़का यह कह रहा है कि हम सब अच्छी तरीके से यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पे मौसम भी अच्छा है और हम कल घूमने जाएंगे, यहाँ की इमारतें देखने जाएंगे। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा। यह बहुत पुरानी इमारत है। इसे देखकर मैं दंग रह गया। बहुत ऊंची मीनार है। अध्यापक जी ने हमें यह बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया। इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है। इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां है। इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर एक दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। वो लोग कुतुब मीनार पहुंचे। कुतुब मीनार पहुंचे, उन लोगों के अध्यापक जी ने कहा कि यह बहुत पुरानी इमारत है और ये 280 फुट का है। 379 सीढ़ियां है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया। फिर वहां से वो लोग लाल किला गए। वहां से हम लाल किला पहुंचे। मैं आश्चर्य का ठिकाना ना था। मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखा था। लाल किला तो लाल किला है, जैसा नाम वैसा किला। यह लाल पत्थर का बना हुआ है। यह एक मजबूत और सुंदर किला है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था। जब वो लड़का लाल किला पहुंचा, वो बहुत आश्चर्य हो गया। उसने तो 26 और 15 अगस्त को ही टीवियों में लाल किला देखा था। 26 को रिपब्लिक डे होता है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है। इसीलिए लाल किला पर हम झंडा लहराते हैं। इसीलिए वो टीवी में देखा। तो लाल किला है, लाल पत्थर से बना हुआ किला। इसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये लाल किला। यहाँ पर एक स्थान है, दीवान ए खास, जिसकी दीवार पर फारसी की पंक्तियां लिखी है, जिसका अर्थ है यदि संसार में पृथ्वी कहीं है तो वह यही है, यही है, यही है। यानी यहाँ पर दीवाने खास नामक एक इमारत है। उसके ऊपर फारसी के लैंग्वेज में कुछ लिखा था। कुछ ऐसे लिखे थे कि अगर पूरे पृथ्वी में स्वर्ग है तो वो दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है, लिखे। ये दीवाने खास है, इसे शाहजहां ने बनवाया। लाल किला और दीवाने खास।
जामा मस्जिद, इसी किले के पास में जामा मस्जिद है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे भी काल प्रेमी शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। जामा मस्जिद, लाल किला के पास ही जामा मस्जिद भी है। वो जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे बहुत सारे मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं। यह जामा मस्जिद है। यहाँ पर कुछ वजू कर कर अंदर नमाज पढ़ते हैं। इसे भी काल प्रेमी शाहजहां ने ही बनवाया। फिर वो लोग जंतर मंतर पहुंचे। पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है। इसे जयपुर के नरेश मिर्ज राजा जयसिंह ने बनवाया था। इसमें धूप घड़ी है। सूर्य की किरणों के अंदर पर यह यंत्र आपको सही सही समय बता देता है। यह जंतर मंतर है। इसके अंदर धूप घड़ी भी है। ये धूप घड़ी पे जब बाहर से सूरज की रोशनी गिरती है तो वह हमें सही सही वक्त दिखाता है। इसे इजिप्ट के राजा जयसिंह ने बनवाया। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है। हजरत निजामुद्दीन ने एक दरगाह बनाया। ये भी एक देखने लायक स्थान है। यह वो दरगाह है। दिल्ली में और कई देखने लायक स्थान है, जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, म्यूजियम, दिल्ली जू और वो लड़के ने यहाँ पर राजघाट के पास गांधी जी, बापू यानी गांधी जी की समाधि भी देखी। फिर रात ये पूरे देखे बाद रात हुई। रात हुए जब छोले भटूरे खाकर वो वापस अपने ठिकाने के पास पहुंच गए और खत में लिखा कि पिताजी हम परसों लौटेंगे। अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी के गोंडी में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। यह नगर किसी की मन मोह लेता है। यहाँ पर दिल्ली में इतने सारे दर्शनीय स्थान हैं। यमुना नदी भी है। तो ये दो मिलकर इसे प्रसिद्ध शहर बनाता है, प्रसिद्ध नगर बनाता है और ये किसी का भी मन मोह लेता है। ये यमुना नदी। माता जी को मेरा प्रणाम और बहन जेनी को बहुत प्यार। आपका पुत्र सनी। वो लड़के का नाम सनी है और ये खत का क्लोजिंग पार्ट है। शब्दार्थ: यात्रा, जर्नी, मौसम, सीजन, सैर एंड एक्सक्लूजन, इमारत, बिल्डिंग, मीनार, टावर, सीढ़ियां, स्टेप्स। मजबूत, स्ट्रॉन्ग, स्वर्ग, हेवन, जामा, असेंबल, धूप, सनलाइट, संसद, पार्लियामेंट, गोद, लैप।
लिखो लिखो प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। सनी ने पत्र क्यों लिखा होगा? सनी अपने पिताजी को देखी गई खूबियों के बारे में और वहां सुरक्षित पहुंचने की खबर देने के लिए लिखा होगा। दिल्ली में देखने लायक स्थान क्या क्या है? दिल्ली में देखने लायक कई स्थान हैं, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, जामा मस्जिद, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट और आदि। सारांश। इस पाठ दिल्ली से पत्र का सारांश अपने शब्दों में लिखो। सनी अपने पिता को पत्र लिखता है कि वह दिल्ली सुकुशल पहुंचा। वह अपने अध्यापकों के साथ दिल्ली यात्रा करने गया। वहां का मौसम अच्छा था। वहां हम सबसे पहले कुतुब मीनार को देखा। यह बहुत पुरानी इमारत है। अध्यापकों ने यह बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है। इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं। वहां से लाल किला पहुंचे। यह लाल पत्थर से बना हुआ यह मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। वहां पर एक स्थान था, दीवान-ए-खास। इसकी दीवार पर फारसी की पंक्तियां लिखी है, जिसका अर्थ है, यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। इसी किले के पास जामा मस्जिद है। यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। पूरे भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है। दिल्ली आधुनिक भवनों को भी देखा। यमुना नदी को गोदी में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया की प्रसिद्ध नगरों से एक है। यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है। वह का विशेष व्यंजन छोले भटूरे है। यह सब देखने में बहुत मजा आया। धन्यवाद।